हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। यूनिवर्ल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक बार फिर मौजूद हैं जामिया हमदर्द में और आज यहाँ एक नए कोर्स का आगाज होगा। कोर्स है नीट। एक ऐसा कोर्स जो बहुत महंगा था और जो गरीब परिवार जो स्टूडेंट्स थे वो इसे नहीं कर पा रहे थे। जिस इंस्टीट्यूट से टाइप हुआ द हिंद गुरु, फाउंडर नूर नवाज खान, एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी तालीम के लिए वक्फ कर। गाँव में जमीन मिली तो उस जमीन पे ना उन्होंने फ्लैट बनाए ना कोई कमर्शियल चीज बनाया तो वहां पर भी एक स्कूल ओखला में सेवा दे रहा है। द हिंद गुरु और बीईबी इन एसोसिएट जामिया हमदर्द का टाइप हुआ है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। Can we have a big round of applause? Thank you, Mufti Sahib, to honor our Chancellor Sahib. Our inspiration is Chancellor Sahib, who is giving us direction and who is all the time with us for these activities. Now I would like to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor M. Afshar Alam, which I will do. We have with us Mr. Noor Nawaz Khan, Director, Hind Guru Academy, to welcome our Registrar, Dr. Sikandar. Like to invite Mr. Mufti, General Secretary, BEB, to welcome all. तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखे कि तुमसे बात करे। हकीम अब्दुल हमीद की शख्सियत कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 25 ऑर्गेनाइजेशन बनाई और जो कि लिस्टेड हैं अंदर आर्काइव्स में। और ख्यालात जो थे वो बुलंदियों पे थे। हम लोग भी एक छोटे सिपाही की तरह उनके साथ रहते थे और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम हम अभी तक कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक जिंदा हैं हम करते रहें। और पूरे निजी लोगों के लिए बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हमेशा काम करता रहा है और करता रहेगा। अभी हमने रिसेंटली जो है गोल्डन जुबली बनाई और हम लोगों ने जॉब फेयर्स किए, हज़ारों लोगों को जॉब फराहम करवाई और भी हम लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं, चैरिटी भी करते रहते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ईच ऑफ यू on the momentous occasion of the inaugural ceremony of NEET coaching organized by the Business and Employment Bureau in collaboration with Hind Guru Academy and in association with Jamia Hamdard. मैं अपनी हर बात में, हर स्पीच में, अपनी क्लासेस में एक चीज़ की कोट करता हूँ कि अगर इस्लाम की हिस्ट्री को शुरू किया जाए कि कहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, इस्लाम जो हमारे बीच में है उसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहला अल्फाज अगर हिस्ट्री का आता है तो वो तब आता है जब फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जकड़ा और कहा इकरा। उस इकरा की जब हम बात करते हैं, लेकिन उस इकरा के लिए अगर हम एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसको फ्रॉग करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कितने इदारे बनाए गए, अभी मुफ्ती साहब ने भी खुद कहा। ये उधर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखते हैं, उधर हम जामिया मिलिया इस्लामिया को देखते हैं, इधर अल्हम्दुलिल्लाह हम जामिया हमदर्द को देखते हैं। उसके बाद क्या, एक खला है, गैप है, एक वैक्यूम है, स्पेस है, इसको दूर करने की जरूरत है। ये 1865 में, अगर आज से तकरीबन 250 साल पहले कोई शख्स सर सैयद अहमद साहब को आप देख सकते हैं और वो अपने विज़न के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर उसके बाद उन चरागों से चराग क्यों नहीं चले। मैं अपने बड़ों से सुनता आया हूँ कि शायद ननोते में कोई बुजुर्ग हुआ करते थे, अनार वाली मस्जिद हुआ करती थी, उसके नीचे बैठ के 2 शख्सों ने पढ़ाई करी, एक हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी साहब और एक सर सैयद अहमद साहब। दोनों एक ही बुजुर्ग के शागिर्द थे। एक ने दिया जलाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, एक ने दिया जलाया दारुल देवबंद का।
audience today. They are doing wonderful job in terms of stitching, in terms of getting orders for making the bags for conference bags, etc. Can I ask you to stand and wave everyone? हकीम अब्दुल हमीद साहब ने जो करके दिखाया, जो उनका विजन था, आज हम इस हॉल में भी बैठे हैं तो उनके विजन की वजह से आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, एक साथ हैं। और यहाँ बीईबी जो काम कर रहा है, मैं बीईबी के कई प्रोग्रामों में आ चुका हूँ। सबसे इतनी खिदमत का काम ये बीईबी कर रहा है, लोगों को मेगा जॉब फेयर लगवाता है। जिन बच्चों को जॉब्स नहीं मिलती हैं उनके लिए पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से बड़ी बड़ी कंपनीज को यहाँ लाते हैं और बच्चों को यहाँ पे उनके इंटरव्यूज कराते हैं, उनको जॉब दिलवाते हैं। इससे बड़ी खिदमत क्या हो सकती है? के साए के नीचे, जामिया हमदर्द के नीचे, और अफशार आलम साहब हो या शौकत मुफ्ती साहब हो, कहीं ना कहीं हकीम अब्दुल हमीद साहब ने जो एक पौधा लगाया था, आज वो पेड़ बनने के बाद सब लोगों को अपने फल दे रहा है। ये उसी का फल है। अभी हमारा नैक का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपने रिपोर्ट में भी इसकी तारीफ शामिल की है कि वेब बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जामिया हमदर्द क्योंकि यूनिवर्सिटी है, उनका भी काम है कि आउटरीच प्रोग्राम में हम किस तरह समाज में क्या दे सकें। तो वेब के साथ मिलकर हम लोग काफ़ी सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोविड के दौर में भी किए, उसके बाद भी और आगे भी हम लोग करेंगे। और मैं मुफ्ती साहब को बोलूँगा कि आप एक एसएससी का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करें। जामिया हमदर्द उसमें आपका पार्टनर होगा, हम आपको देंगे जीआरसीए की तरफ से। रिसेंटली हमने अभी जुडिशियल एकेडमी का किया, जिसमें हमने 60 बच्चों को 20 महीने के लिए सेलेक्ट किया। इसमें हम बच्चों को दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार और झारखंड के जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयार करेंगे। तो 1 तारीख आज से हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट कर दिया है और सिर्फ पूरे कोर्स में हम सिर्फ 54,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। बाकी हमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी से सपोर्ट मिलेगा। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर डॉक्टर अफशार आलम साहब, जो किसी भी तौरुफ के मोहताज नहीं है। सर, जो आज ये नीट का जो प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो रोशनी डाल दीजिए इसके बारे में। देखिए, नीट का ये वेब और जामिया हमदर्द हिंद एकेडमी के साथ मिलकर स्टार्ट कर रही है। इसका मकसद है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो ज़्यादा फ़ी नहीं दे सकते हैं, उनको हम ट्रेन करें ताकि वो भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकें। अफसर आलम साहब, अभी आपने बताया कि और भी कोर्सेज आप लोग शुरू कर रहे हैं, वो कोर्स कौन कौन से, ज़रा मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए, हम एक जुडिशली एकेडमी स्टार्ट कर दिए हैं जजेस को तैयार करने के लिए। तो अभी हमने 60 बच्चों को दाखिला दिया है, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरांचल और यूपी, बिहार के और मध्य प्रदेश के जुडिशल की तैयारी कराएंगे। और उन बच्चों को हम जज बनाने की तैयारी करेंगे ताकि वो टेस्ट बनकर जज बने। आईएएस, आईपीएस ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो जजेस का भी करेंगे। उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर के जो भी दिल्ली पुलिस के और आपके दीगर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ का भी होगा, तो वो भी हम वेब के साथ मिलके एक अभी स्टार्ट करेंगे एसएससी का एग्ज़ाम करने के लिए। आपके बारे में ये है कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और वाइस चांसलर भी हैं, और उसके अलावा दिल्ली में कोई ऐसा स्टेज नहीं होता जहां आप घोषणा पूर्ण ना हो, क्योंकि आपका जाना लोगों के लिए बड़ी बात से फख्र होता है। तो आप इतना काम कर रहे थे, किस तरह से मैनेज करते हैं? नहीं, देखिए, ये लोगों की मोहब्बत है। मेरा सिर्फ ये, मैं हकीम साहब के विज़न पे काम कर रहा हूँ। और आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को सिर्फ किताब और स्कूल तक महदूद नहीं रखना है, उनको समाज से जोड़ना है, आउटरीच करना है, इंडस्ट्री से जोड़ना है। तो मैं उसी विज़न पे, नो डाउट हमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है और उस मेहनत में मैं कोशिश कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो शौकत मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, हिंद ग्रुप और बीईबी का जो ऐप टाइप हुआ है नीट के लिए, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए मेरे व्यूअर्स। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ने पुअर एंड नीडी लोगों के लिए, जिनके वालिदैन की आमदनी लिमिटेड है, लाखों में फ़ीस नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए हमने ये सोचा कि उनके बच्चे नीट की कोचिंग कैसे करें। तो हमने जो है एक बहुत ही मामूली रकम 20,000 रखी 1 साल की, और हमने कहा कि जहां लाखों रुपए देते हैं हम 20,000 लेंगे। और फिर हमने
जो हिंद गुरु एकेडमी है उससे टाई अप किया। टाई अप करने के बाद जो है हमने ये 1 अगस्त से ये नीट का कोचिंग का इनाग्रेशन किया, जिसका मिनिस्टर ने इनाग्रेशन किया और बड़े महज़ब लोग और बड़े क्वालिफाइड लोग मौजूद थे। फिर उसके बाद जो है हमने ये नीट की कोचिंग आज 2 बजे से एक हम छोटी मोटी क्लास से शुरू कर देंगे। इंस्टीट्यूट आपके पास आता है तो आप पूरी रिसर्च करते हैं, उनकी जगह पे भी जाते हैं? जी, मैं उनकी फैसिलिटीज़ देखता हूँ, उनकी फैकल्टी देखता हूँ, उनके काम करने का तरीक़ा देखता हूँ, उनका रिकॉर्ड देखता हूँ। फिर उसके बाद हम उसको सोचते हैं, हम फिर मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं। जब हम सेटिस्फाइड होते हैं तब हम कोलैबोरेशन के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अब ये कोर्स जो है नीट का जो स्टार्ट हुआ है कितने मंथ का है और क्या इसमें फीस है, तकरीबन 1 साल का है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी ये पढ़ाई जाएगी और स्टडी मटेरियल दिया जाएगा बच्चों को जो कि 3500 का अलग है। और उसके बाद जो है और डॉक्टर कोड दिया जाएगा और वो हफ्ते में 5 या 6 दिन इनकी क्लासेस होंगी, जिसका ड्यूरेशन 5 या 6 आवर्स हो। तो वो ट्रेनिंग कब शुरू करेंगे ड्रोन की? ड्रोन की ट्रेनिंग के लाइसेंस का मामला होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइसेंस देती है। हमारी एक एजेंसी से बात चल रही है, वो कह रहे हैं जैसे ही लाइसेंस हमें मिल जाएगा हम ड्रोन की पायलट की ट्रेनिंग जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि वो लाइसेंस होना ज़रूरी है, वरना वो अनऑथराइज हो जाएगी, वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगी। स्टडी पॉइंट हो, हिंद गुरु एकेडमी ओखला में हो या हिंद गुरु स्कूल शामली में हो, वहाँ ये कोशिश रहती है कि फ़ीस की वजह से कोई बच्चा वापस नहीं जाना चाहिए। तो फ़ीस का कोई मैटर नहीं है, मैटर है असल में ज़िम्मेदारी का कि भाई अगर जामिया हमदर्द या BEB बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है हमदर्द से एसोसिएशन है, वो अगर एक ज़िम्मेदारी दे रहा है, तो जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं इतने बड़े नाम के साथ कि जामिया हमदर्द से जुड़ रहे हैं या हिंद गुरु से जुड़ रहे हैं, तो उनके जो एक ख्वाब हैं, अल्लाह करे वो ख्वाब पूरा हो कि वो जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स लेने के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उस लेवल पे उनको पढ़ा पाएँ, उस लेवल की उनकी कोचिंग करा कर पाएँ कि वो पहली बात तो ये कि दिल्ली के ही मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएं या ऑल इंडिया रिप्यूट वाले जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं वो मिल जाएं। कॉर्पोरेट वाले उनकी तैयारी कराते हैं उसी तरह कराई जाएगी, बल्कि और मेहनती बच्चे हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो इतनी बड़ी फीस नहीं दे सकते, वो यहाँ पे आएंगे और हमारे पास ऑलरेडी 35 रजिस्ट्रेशंस हो गए हैं और उनको अच्छे रीडिंग मटेरियल दिया जाएगा। और इंशाल्लाह मैं श्योर हूँ कि अगले साल जब आप हमसे बातचीत कर रहे होंगे तो मेरे साथ यहाँ पे चंद बच्चे भी खड़े होंगे। जुड़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे इदारे हैं, चाहे वो एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर फरद बशीर खान साहब, मास कम्युनिकेशन के हवाले से तो आपने नींव रखी थी जामिया मिलिया इस्लामिया की। आज आप अपनी जो सेवा दे रहे हैं वो दे रहे हैं जामिया हमदर्द में। आइए पता करते हैं सर, आज जो नीट का जो कोर्स यहाँ पर रोज़ के बारे में आप बताइए, कितना फ़ायदेमंद होगा स्टूडेंट्स के लिए? नीट का जो कोर्स और एग्ज़ाम है और जो टेस्ट जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कहलाता है, उसमें एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग और कोचिंग की ज़रूरत होती है, जो हम अपने क्लासेस में जो पढ़ते हैं उस सिलसिले में उतना काफ़ी नहीं होता। अब ये बहुत कमर्शियलाइज्ड फील्ड हो गई, जिसमें सारे लोग जो हैं वो कमर्शियल तौर से इसको लेने लगे और बहुत बड़ी फ़ीस होती है, जिससे वो तबका जिनमें बहुत टैलेंट है और मगर उनको वहाँ तक रसाई नहीं है, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो BEB जैसे बहुत सारे लैंडमार्क काम किया है, जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, और उन सब कामों में एक बात नज़र रहता है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन हमारा सोसाइटी का है उसको किस तरह से हम मेन स्ट्रीम में ले जाएं। BEB का काम हमेशा कोलैबोरेशन से होता है। जामिया हमदर्द भी कोलैबोरेट करता है और बाहर के इंस्टीट्यूशन भी कोलैबोरेट करते हैं, और जिसकी वजह से हम बेहतर तरह से वो सारे काम कर सकते हैं। तो अभी हिंद गुरु के साथ मिलके हमने जो कोचिंग एकेडमी का काम शुरू किया है, दर्द अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट और टीचर्स का सपोर्ट देगा। हकीम अब्दुल हमीद की जो पाक रूह है वो इसी कैंपस में है, और जितने लोग, मैंने शौकत मुफ्ती साहब से भी कई बार कहा है कि उनसे ही कहा है मैंने, आप लोगों के दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं, आप जो सब्जेक्टों पे काम करते हो, मुझे लगता है कि वो सारे आइडियाज़ आपके दिमाग के अंदर जो हैं वो हकीम अब्दुल हमीद साहब ही डालते हैं। तो इस पे शौकत मुफ्ती साहब ने खुद मुझसे कहा कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हम प्रोग्राम सोचते हैं प्रोग्राम हमारे कामयाब हो जाते हैं और हज़ारों बच्चे हमसे फैज़याब हो। मेरे एक ख़ास रिक्वेस्ट, मेरे चैनल यूनिवर्ल्ड न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, न्यू दिल्ली।